अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी? कल का भी दिन मिल गया था सबको। कीपा ओपन हो गया था सबका? लगता है किसी ने भी नहीं खोला था इसको। नहीं मैडम, मुझे टाइम ही मिला असल में। मैं शायद कल करूँगा इसका प्रैक्टिस। ठीक है। और बाकी आयशा, एनी, मरीम? मैम मैंने प्रैक्टिस तो नहीं की है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा आइडिया, मैंने प्रैक्टिस की भी थी, तो मुझे असल में टाइम नहीं मिला। मैं हॉस्पिटल में थी आज सारा दिन, तो अभी बस मैं आई हूँ, तो मैंने कहा मैं क्लास मिस ना करूँ, तो मैंने जॉइन कर ली क्लास। इंटरनेट स्लो है इस वजह से मिस ना कर। अच्छा, आप में से किसी का वो है हीलियम है? हीलियम चल रहा है? जी मैम। जी मैम, मेरा है तो सही, लेकिन मेरा हीलियम भी नहीं चल रहा इस टाइम, ना कीपा चल रहा है। क्यों, कैसा आ रहा है हीलियम? मुझे ज़रा कोई पिक्चर तो भेजिए। मैम नहीं, मेरा ना इस टाइम पता नहीं, शायद नेट। अच्छा जी। किसने प्रैक्टिस की? वकास और आमना दोनों बताएं मुझे। मैम मैंने की। जी वाह, दैट्स ग्रेट। क्या किया? ये कीपा पे ही होलसेल की प्रोडक्ट हंट कर रही थी। अच्छा, तो फिर समझ में आया कि कैसे करना है हमने? जी। चलो ठीक है। अच्छा, मेरा क्या ख्याल में कि अब हम लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करने की ज़रूरत है ना? यस मैम। हम लोग अपना देखते हैं आज फिर जी क्या मैम। करना है। हमने होलसेल देख लिया था क्या था, ठीक है। हमने फिर बाय बॉक्स देख लिया था कि वो क्या था। बाय बॉक्स की रोटेशन देख ली थी। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स देख ली थी, है ना। हमने यस मैम। इसकी हंटिंग देख ली थी, ठीक है। हंटिंग देख ली थी ना। यस मैम। अब हम देखेंगे इसकी सोर्सिंग, ठीक है। अच्छा, इसकी हमने सोर्सिंग किस तरह से करनी है, कुछ आइडिया है किसी को? सोर्सिंग क्या होती है, ये कौन बताएगा? मैम हमें ना कोई प्रोडक्ट जब हम कोई हंट करते हैं, तो हमें अली बाबा पे जाके उसको मतलब अब गूगल पे पहले सर्च करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, और फिर कुछ वेबसाइट्स पे हमें उनको सर्च करना पड़ता है कि हम उसके मुताबिक कि हमारे प्रोडक्ट कहाँ से ये हमें होलसेल पे सस्ता मिल रहा है। अच्छा ठीक फिर है, उसके तो मुताबिक सबसे फिर हम हाँ, उनसे कांटेक्ट करते हैं जी, ठीक है। होलसेल वेबसाइट से। जी होलसेल में सोर्सिंग का मतलब ये है कि आपने ब्रांड को अप्रोच करना है और ब्रांड से आपने या उसके जो डीलर्स हैं एग्जैक्टली उससे वही। हमने करना। ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके होलसेलर से, उसके डीलर से, और सबसे लास्ट में हम फिर अली बाबा यानी चाइना की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं कि एक मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट थी, हम उसको सोर्स कर रहे थे यूएस से, यूएस का क्लाइंट था। हमें वो कहीं से नहीं मिल रही थी अच्छी रेट के ऊपर, ठीक है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी हम लोगों को ना। फिर जब हमने उसको चाइना के सबसे एंड में जब हम लोग चाइना की तरफ गए, तो हमें वहाँ पर सेम वही ब्रांड जो है वो हमें चाइना से मिल गया, अली बाबा के ऊपर मिल गया। इसका मतलब ये था कि उसकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग थी वो पीछे चाइना से हो रही थी। आपने हर जगह पे उसको सर्च करना है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने पाकिस्तान में भी सर्च किया, और जब हमने पाकिस्तान में सर्च किया तो हमें सेम चीज़ जो है ना वो हमें पाकिस्तान से मिल गई, और कम प्राइस के ऊपर मिल गई, यानी चाइना से भी कम प्राइस के ऊपर मिल गई। तो आपने जब होलसेल की सोर्स करनी है तो आपने हर जगह से उसको, यूएस में करते हो यूएस की मार्केट प्लेस में, यूके में करना है यूके की मार्केट प्लेस में, चाइना में करना है आपने जहाँ पे भी करना है, और पाकिस्तान में भी हर जगह उसको देखना है कि आपको बेस्ट क्वालिटी और जितनी भी कम से कम उसका रेट हो सके वो हम लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ निगोशिएट ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये आ जाता है कि जब हम लोग होलसेल की प्रोडक्ट को हंट करते हैं, मैं अभी यहाँ पे साथ ओपन करती हूँ।
ओके, अब मुझे कोई एक बताइए कि हम जब प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी होती हैं? हमारा क्राइटेरिया क्या होता है प्रोडक्ट को हंट करने के लिए? मैम हमें सबसे पहले एफपीए देखना होता है उसका, क्या एफपीए हमारा 3+ होना चाहिए। और सेकंड हमें देखना चाहिए सोल्ड बाय में थर्ड पार्टी होनी चाहिए। सॉरी सॉरी। रीसेलर्स चेक करने चाहिए। सोल्ड बाय पे हमें देखना होता है कि थर्ड पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, और एफबीए बाय कितने होने चाहिए? और एफबीए 3+ होने चाहिए मैम। ठीक है, और रीसेलर रीसेलर मैक्सिमम जो है 30 होने चाहिए। रीसेलर 30 होने चाहिए मैक्सिमम। और मिनिमम और मिनिमम जो है 4। 4 होने चाहिए। ओके, देन जी। और बीएसआर हमारा 20,000 से बिलो होना चाहिए। 90 डेज का। और जी बिल्कुल। और इसके अलावा बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी होनी चाहिए उसकी। एग्जैक्टली, यहाँ पर बाय बॉक्स की रोटेशन आ गई है। ठीक है, और इसके अलावा आईपी कंप्लेंट्स जो है वो भी हमारी जो है नहीं होनी चाहिए उसमें बाय हाँ बॉक्स वो भी में। नहीं होनी चाहिए, वो भी हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे आईपी कंप्लेंट्स को कि वो क्या होती हैं डिटेल में। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इस वक्त 3 मिनट पहले, उसके बाद आपने इसकी रोटेशन को देखना है। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया था कि किसी को नहीं आया तो मुझे बता दें, मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। इसकी 30 डेज की रोटेशन टू गुड है 25 कंपनीज के ऊपर। ये देखो, बहुत अच्छी है इसकी रोटेशन। इसका रिव्यू काउंट भी बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, इसकी रेटिंग भी ठीक है। स्टॉक थोड़ा कम है, लेकिन काफ़ियों का अब जो है ना अभी वो हमें पता नहीं है स्टॉक का। तकरीबन सब में ही इक्वली आया हुआ है इसको, अगर हम देखें परसेंटेज के मुताबिक तो। ये नहीं है कि सिर्फ अगर इन दो के पास 21 है तो बस और किसी के पास नहीं है, बाकियों के पास भी है 8%, 6, 6, 5, 4, ये चीज़ भी है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाला पॉइंट सारा समझ में आ गया था सबको, इसको रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है? यस मैम, आ गया था। चलो ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपका ये सब चीज़ें ठीक हैं, दैट्स मीन आपने प्रोडक्ट अपनी हंट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, अब हम उसकी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। होलसेल की सोर्सिंग के डिफरेंट सोर्स होते हैं हमारे पास। वो कौन कौन से होते हैं कि सबसे पहले तो आपने इस ब्रांड के स्टोर के ऊपर जाना है। ठीक है, आपने इससे चेक करना है, देखना है कि ये अगर हमें होलसेल पर देता है तो किस प्राइस के ऊपर देता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखना है, हमने जो है ना गूगल के ऊपर आपने जाना है, गूगल के ऊपर जाके आपने वहाँ पर लिखना है कि इस पूरे शो का नाम लिख के, ठीक है, नाइकी के, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, और ना इस तरह से करके आपने सारा लिखना है वहाँ पे इन यूएस। सबसे पहले आप यूएस से स्टार्ट करोगे अगर आप यूएस की मार्केट प्लेस में काम करते हो तो। यूएस से पहले आपने ढूंढने हैं, अगर वहाँ पर आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है, आपके पास मल्टीपल जो है ना वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, वहाँ से आप लोगों ने देखनी है। अगर आपको वहाँ पे अच्छी प्राइस मिल जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर आपको वहाँ पे अच्छी प्राइस नहीं मिलती है तो उसके बाद फिर आपने ओवरऑल पूरी दुनिया में ढूंढना शुरू करना है। ठीक है, गूगल से ही देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग चाइना की तरफ जाएंगे। चाइना से, क्योंकि ये एक नाइकी है, एक ब्रांड है, तो इसका हम कोशिश करेंगे कि हम लोग चाइना में ना ही जाएं तो बेटर है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा पील लिखा होता, पिकल बॉय लिखा होता, या मैंने कोई डिस्पोजेबल प्लेट्स लिखी होती या कोई ऐसी और चीज़ लिखी होती, वो हम लोग फिर जो है ना उसके लिए हम चाइना की तरफ जा सकते थे। बट इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने कोशिश करनी है कि हमें यूएस ही में नाइकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएं, और वो हम लोगों को अच्छा रेट दे देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये तरीका हो गया सोर्स करने का। सोर्स से हमने क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, वो सब कुछ आप लोगों को पता है, आप लोग पीएल में उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगर गूगल के थ्रू इस पिक्चर के जरिए देखते हैं तो हमने क्या करना है, पिक्चर पे जाके आपने राइट क्लिक किया और सर्च इमेज विद गूगल कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया नाइकी की इस शू का, कि ये कौन कौन जो है ना इसको सेल कर रहे हैं और इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, हमने वो पेज नजर नहीं आ रहा जो सर्च हुआ। मैम हमारी स्टिल है। नहीं क्यों, ये इसी की साइट पे है। वो पिछला पेज आ रहा है अभी तक। आपके पास दो स्क्रीन तो नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैम आपका पेज मेरे ख्याल से कंप्लीट शो नहीं कर रहा। अच्छा ठहरिए।
मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब हुआ? यस मैम। ये साइड पे गूगल लेंस भी आ गया, राइट साइड पे। नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? बाय बॉक्स वाली साइड तक आ रही है, उसके बाद नहीं आ रहा। उसके बाद नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, ये आपके पास इसमें फिर स्क्रीन में आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए। एरो पूरा उसका मुंह। आयशा, पहले आप लोगों को आता था ना? जी मैम, पहले आता था लेकिन अब नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। देखते हैं, चलो। चलिए, आपके पास रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा ना। ओके, मैं करती हूँ 1 मिनट। चलो, अब आएगा। अब आ गया? जी मैम, आ गया। ठीक है, ये आपके ना, जब आपने अपना अमेज़न वाला पेज होगा ना, उस पे राइट साइड पे यहाँ वहाँ पे आपके शो होगा। ठीक है, मैंने इसको स्क्रीन को फिर ज़रा आज में कर दी। ये हमारे पास जितने भी जहाँ-जहाँ पर भी जौन जिस भी वेबसाइट्स के ऊपर ये वाला शू जो है सेल हो रहा है ना, आपके पास वो सब डिटेल यहाँ पर आ जाएगी गूगल के ऊपर। ठीक है? और कितनी प्राइस में हो रहा है वो भी आपके पास आ जाएगी, डॉलर्स में हो रहा है, पाउंड्स में हो रहा है, यूरो में हो रहा है, अमेज़न पे हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है, ये सब चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। ये है एक वेबसाइट शीनोज़ के नाम से, यू बाय के नाम से, ठीक है ना? आपने यहाँ पे भी इनको चेक कर लेना है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोई कर रहे हैं, आपने उसको भी ओपन करके देख लेना है वहाँ पे। ये डिफरेंट वेबसाइट्स जो है ना, ये आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गई हैं, जो कि सब इसी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जहाँ पर ये वाला शू नाइकी का सेल हो रहा है। ठीक है ना? हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पर जाके हमने इन सब की प्राइसेस चेक करनी है, और फिर हमने देखना है कि हमें कहाँ पर ज़्यादा अच्छा मार्जिन मिलता है। एक इसका ये हो गया। ठीक है? ये वाला पॉइंट आ गया? जी मैम। जी मैम। ठीक। एक तो क्या करना है, हमने पिक्चर पे जाके राइट क्लिक करके उसको स्कैन कर लेना है पिक्चर के साथ गूगल के ऊपर। सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड हम लोगों ने गूगल के ऊपर जाना है, गूगल पे जाके हमने जो है ना लिखना है कि नाइकी के शूज़ का नाम लिखना है, या फिर आप डायरेक्ट ये पिक्चर भी लगा दो तो भी ठीक है, चीज़ वही हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स लिख देंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस निकल आएंगे वहाँ पे ना। वहाँ पे जाके आपने उन लोगों की वेबसाइट पे जाना है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने फिर ढूंढना है। ठीक है, सेकंड ये हो गया। इसके अलावा थर्ड और कौन-सा था आमना, आप बताएँ? मैम यूएस मार्केट प्लेस में देखना है, और हाँ, वो तो हो गई ना। उसके बाद जिस मार्केट प्लेस से आपने काम करना है उधर आपने सर्च करना है, और लास्ट में अलीबाबा में। और लास्ट में आपने अलीबाबा सर्च करना है। आप लोगों को सोर्सिंग समझ में आ गई है किस तरीके से करनी है? मैं आपके साथ 1-2 शेयर कर दूँगी ग्रुप में। वो डिफरेंट जो है ना होलसेलर्स हैं ब्रांड्स के। हो सकता है वो किसी टाइम आपको काम आए उसके, उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। आई थिंक 1500 ब्रांड्स हैं उसके अंदर। मैं आप लोगों के साथ वो यस शेयर मैम। करती हूँ। उसके अलावा मज़ीद और भी अगर आप लोगों के पास कोई आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, या आप लोगों ने खुद काम करना है होलसेल के ऊपर, तो फिर क्या होता है उसमें उसमें ये कि अगर आपको प्रोडक्ट में से अपना कोई सोर्स नहीं मिल रहा, तो फिर आप लोग सब एक दूसरे से हेल्प ले सकते हो, मुझे बता सकते हो। ठीक है ना? तो हम लोग सब मिलके उसके सोर्स, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना वो तो इजीली हमें मिल जाती है। यूएस में तो बहुत जल्दी मिल जाती है, यूके में ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सोर्स ढूँढना ना वो बहुत मुश्किल होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट ब्रांड की तरफ चले जाते हैं तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। क्योंकि ऑब्वियसली एक उसने हम लोगों को प्राइस रेट भी दिया हुआ होता है, एमआरपी दी हुई होती है कि मिनिमम रिटेल प्राइस जो है वो इतनी है आपकी ना, आपने उससे ऊपर नीचे
जो भी उसका हिसाब-किताब होता है वो आपको बता देता है कि आपने उसको इस तरह से करना है। लेकिन अब उसके अंदर रह के हमें प्रॉफ़िट भी तो चाहिए ना, हमें प्रॉफ़िट मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोगों ने अगर उस पे एफबीए करना है तो फिर हमें उसकी एफबीए की फ़ी भी देनी होती है, हमें रेफ़रल फ़ी भी देनी होती है, हमारे चार्जेज़ भी होते हैं शिपमेंट के, तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि एक क्लाइंट है, उसकी प्रोडक्ट हमने रात को परचेज़ की। हमने जस्ट 200 पीसेस जो है ना वो परचेज़ किए उस पर प्रोडक्ट के, ठीक है? वो और हमने चाइना से की, अलीबाबा से की। 200 पीसेस कितने के आए अलीबाबा से हमें मिले? जस्ट कह लो कि $750 के, यानी $750 के हमें मिले। 200 पीसेस उस प्रोडक्ट के, छोटी सी प्रोडक्ट थी वो, बट उसकी शिपमेंट पता है कितनी थी? 9000। 9000 उसकी शिपमेंट थी, तो टोटल जो हमारा बिल बना वो $10,000 का बिल बना हमारा टोटल। कि आपने इस वजह से ऐसी जगह से देखना है, आपको प्रोडक्ट कम से कम में मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका सारा उसमें चला जाता है, शिपमेंट में चला जाता है। शिपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, चाहे आप चाइना से शिप करवाओ, चाहे आप पाकिस्तान से शिप करवाओ, चाहे आप जहाँ मर्ज़ी से शिप करवाओ। इसीलिए क्लाइंट्स जो होते हैं अक्सर, या हम लोग खुद जो होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम जो है ना वहाँ से ले सकें, क्या कहते हैं इसको, यूएस से ले सकें हम लोग ना, यूएस से सोर्स अपना कर सकें, ठीक है? हम लोग ये कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नहीं हो सकता वहाँ से, फिर हमें दूसरी साइड पे जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें यूएस का सोर्स एग्जाम्पल है कि मिल भी गया, एक बात है, तो ऑथेंटिक नहीं होगा ना, हमें क्या गारंटी है कि वो ठीक है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आप लोगों को ग्लोबल सोर्स का भी बताया था, याद है? सोर्सिंग में, मैंने आपको ग्लोबल सोर्स का बताया था। तो ग्लोबल सोर्स से आपने जब भी सोर्स करना है ना, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत फ्रॉड बैठा हुआ है, उसके ऊपर बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं अब जो है ना क्लाइंट्स की, कि वो लोग लाइक पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो ब्लॉक कर देते हैं या वटेवर कुछ भी होता है। तो ये ग्लोबल सोर्स जो एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, लेकिन उसके ऊपर भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर वहाँ से कभी सोर्सिंग करनी हो तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक और बैड न्यूज़ थी जो कि मैंने अमेज़न वालों को देनी थी, वो ये थी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्बिट्राज का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा है। तो आज की न्यूज़ है कि ख़त्म होना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, अकाउंट्स जो हैं वो बंद होने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन जो रिटेल आर्बिट्राज है, जिन लोगों ने रिटेल आर्बिट्राज करना है, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना, उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से ऑनलाइन आर्बिट्राज करने का सोच भी रहे हो, मत सोचो, थोड़े पैसे और जमा कर लो, हम लोग होलसेल स्टार्ट कर लेंगे। ओके? यस मैम। जी ठीक है मैम। अच्छा, अच्छा, सोर्स की समझ आ गई सबको? ये हम लोग ऑलरेडी प्राइवेट लेवल में कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल इसको डिटेल से करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं आप लोग? बस मैम एक सवाल था मेरा। हाँ जी, बोलो। मैम ये अभी आपने शिपमेंट का जिक्र किया था कि शिपमेंट जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो जिस डीलर से या जिस होलसेलर से हम डील कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे माल उठाने के लिए, तो हमें इन एडवांस पता तो चल जाएगा ना कि हम तक पहुंचने के लिए क्या शिपमेंट चार्ज हो रही होगी? हाँ, ऑफ कोर्स, देखो ना, जब आप एक जगह पर दराज पर एग्जांपल है, आप जब ऑर्डर करते हो प्लेस अपना, तो वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस आ जाते हैं ना, शिपमेंट के जी चार्जेस। जी। या अगर आप अमेज़न पे करते हो, ओह उसको छोड़ो, मैंने अभी जो है ना फूड पांडा से चीज़ें मंगवाई हैं पांडा मार्ट से भी मंगवाई हैं चीज़ें, तो वहाँ पे मेरे पास शिपमेंट चार्जेस लिख के भी आ गए थे कि आपके डिलीवरी चार्जेस इतने होंगे, वो शिपमेंट चार्जेस ही होते हैं ना। तो वो जी तो जी, आप वो तो जहाँ है पर मैम, लेकिन जैसे एग्जैक्टली। अभी हम मैनुअली हम जब किसी पर्सन से या रिप्रेजेंटेटिव से चैट कर रहे होंगे, बात कर रहे आप होंगे, उनसे अपना माल पूछोगे, बुक कराएंगे, हाँ बिल्कुल, वो आपको तो बताएंगे। वो हमारे पास कोई ऑन डॉक्यूमेंट चीज़ वो देंगे ना, वो चीज़ हमारे आप कुछ सैंपल दिखाएंगे उसके? बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। आप भूल गए हो बिल्कुल मुझे सर। लगता है प्राइवेट लेबल का, फ्रेट फॉरवर्डिंग और सोर्सिंग, है ना? मैम शायद हाँ, मेरे प्रैक्टिस नज़र नहीं से करते नहीं ना हुआ। आप लोग इस वजह से। जी जी। हाँ, इस वजह से हमें नहीं, वो मैंने एक दफ़ा हंटिंग ही में इतना टाइम दे दिया कि वो नहीं देख पाया। सोर्सिंग और फ्रेट फॉरवर्डिंग में मैंने एक ही दफ़ा अच्छी तरह से सब करवा दिया था, कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे हर मॉडल में जाके उस चीज़ को लेकर आना पड़ेगा, है ना? तो इस वजह से जो है ना, मैंने यहाँ पर सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा बताया कि हमने किस तरह से इसकी सोर्सिंग करनी है, और शिपमेंट का तो सेम वही प्लान ही है ना, कि वो तो हमने डीडीपी करना होता है ना, कि जो भी हमारी जिस भी वेबसाइट से हम लोग लेंगे, शिप वही करवाते हैं हमारे वहाँ पे जाके। चाहे हम उसको पाकिस्तान से करें, चाहे हम उसको जहाँ से मर्ज़ी करें, ठीक है?
ठीक हो गया। तो मैं रिकॉर्डिंग भी देख लूँगा थोड़ा और रिफ्रेशर हो जाएगा। एग्जैक्टली आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना, और उसके अलावा ये है कि आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। होलसेल में क्या है, होलसेल में सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ यही चीज़ है कि आपने किस तरह से कीपा के थ्रू हंटिंग करनी है, या फिर अगर आपने खुद से किसी ब्रांड को लिखना है तो आपने उसकी हंटिंग करनी है। उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये भी आप लोग इन 4 डेज़ में प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी उस चीज़ की कि उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आती हूँ होलसेल की। सबको समझ आ गई है ना? आप समझो तकरीबन आपका अभी होलसेल खत्म हो गया है। अब सिर्फ आपने होलसेल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और प्रोडक्ट्स निकाल के लेकर आने हैं, ठीक हो गया। ठीक है? कुछ भी पूछना हो फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगी। अब मैं आ जाती हूँ अपने अकाउंट्स की तरफ। जिस टाइम आप अमेज़न के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है? वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। अमेज़न के सेलिंग प्लान्स होते हैं, ठीक है? हमारे पास जो हमने मेंशन करना होता है कि हमने कौन से प्लान के तहत अपना काम करना है। अमेज़न का सेलिंग प्लान्स कौन से होते हैं? 2 सेलिंग प्लान्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है? अच्छा, आमना, व्हाट इज़ इंडिविजुअल सेलिंग प्लान? मैम रिपीट कर दिया एक बार। अच्छा, आयशा? मैम इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे वो हमसे मंथली मतलब चार्ज नहीं करते हैं, ओके, वो हर सेल पे आई थिंक हमें चार्ज करते हैं, वो कुछ एग्ज़ैक्टली। मैक्सिमम यूनिट इंडिविजुअल होते हैं। बिल्कुल, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो है ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो है उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं होती। आयशा प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर दो। अच्छा, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं होती है। जब आपकी सेल होती है तो सेल के ऊपर जो है ना, हर सेल के ऊपर आपका $0.99 जो है वो डिडक्ट होता है, सॉरी सेंट जो है वो डिडक्ट होता है आपका, ठीक है? इसको हम लोग $1 कह सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप सिर्फ 1 मंथ में 40 आइटम्स ही सेल कर सकते हो। ये यहाँ पे ज़रा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है इस चीज़ की, तो फिर हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है, ठीक है? आपने जब हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो हमें जो है ना सबसे पहले स्टार्ट में अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए $40 हमारे डिडक्ट होते हैं। ठीक है ना? कि आपने जी अकाउंट बनाया अमेज़न के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर बनाते हैं इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पैसे नहीं डिडक्ट होंगे। यहाँ पर जब हम लोग अपनी लिस्टिंग कर लेंगे और हम अपना काम शुरू कर देंगे, यानी सेल शुरू कर देंगे, तो अगर मेरी 1 मंथ में एग्जांपल है कि 4 चीज़ें 4 प्रोडक्ट सेल हुई हैं तो जस्ट $4 ही डिडक्ट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है ना कि अगर हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, 40 यूनिट्स जस्ट हम लोगों ने सेल करने हैं, 40 आइटम सेल करने हैं, वो हमारे 15 डेज़ में हो गए, एग्जाम्पल है 10 डेज़ में हो गए या 20 में हो गए, बाकी पूरा महीना फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम लोगों को तो फिर बेचैनी लग जाती है ना कि अब हम लोग क्या करें? अब पूरा महीना ख़त्म होगा जब, तो फिर हम लोग न्यू अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए ये होता है कि हमारे पास एक दूसरा प्लान होता है, ये है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, ठीक है? दूसरा है हमारे पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है? प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर मज़ीद 2 तरह के प्लान्स होते हैं, जिसमें से एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है और एक होता है बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है? अब ये जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है ना, अच्छा ये इन दोनों के ऊपर आप जब अकाउंट अपना क्रिएट करते हो ना, तो फ़ौरन सबसे पहले अकाउंट बनाते ही आपके बैंक अकाउंट से $40 जो है ना वो डिडक्ट हो जाएँगे, ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है, इसमें ये होता है कि आपने अपनी सिर्फ जो है ना इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है? लाइक आपने अपने नाम से अकाउंट क्रिएट करना है ये वाला, आपने जो है अपना बैंक अकाउंट देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, जीमेल आईडी आपने अपने नाम का देना है, जो भी है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर ये वाला अकाउंट बनेगा, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है? इसमें एक दफ़ा सिर्फ डिडक्ट होंगे, उसके बाद जब आप लिस्टिंग कर लोगे तो फिर आपकी हर सेल के ऊपर डिडक्ट होंगी आपकी अमाउंट ना, वही पॉइंट 39 सेंट्स जो है ना वो होंगे डिडक्ट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब आपकी सेल $12,000 तक पहुंच जाती है या फिर $10,000 तक पहुंच जाती है, फिर अमेज़न आपसे कहता है कि अब आप बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आ जाओ। अब आप एक प्रॉपर बिज़नेसमैन बन चुके हो, ठीक है? आप अच्छा खासा, मतलब अगर हम लोग देखें तो $12,000 कितने बनते हैं पाकिस्तानी? कौन बताएगा?
तकरीबन 36 लाख। है ना? तो फिर उसके बाद तो हम बन गए ना बिजनेसमैन। तो फिर वो क्या कहता है कि आप अब बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की तरफ मूव कर जाओ। और जब हम लोग बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपको अपना बिजनेस का नाम रखना पड़ता है, ठीक है? आपको अपने बिजनेस की अपनी कंपनी की वेबसाइट को शो करना होता है, आपका बिजनेस का प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका जो नंबर है वो भी ऑफिस का ऑफिशियल नंबर होना चाहिए, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए आपका, यानी बिजनेस के नाम के ऊपर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना? क्या इसमें आ जाता है? अच्छा, और फिर इसमें ये होता है कि आपने अगर तो लाइक जब हम लोग बिज़नेस प्रोफ़ेशनल की तरफ आ जाते हैं ना, फिर आप लोगों को एलएलसी भी लेनी पड़ती है। यानी ये कि आपको जिस भी आप मुल्क में काम कर रहे हो, जिस भी रीजन में आप काम करते हो, एग्जांपल है कि अगर आप करते हो यूएस में करते हो, तो आपको वहाँ पर अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाना होगा, ठीक है? अगर आप यूके में करते हो, कनाडा में करते हो, तो वहाँ पर एलटीडी होती है, फिर आपने वो करवानी होती है। वो हो सकता है कि अगर हम लोग कोई गेटेड आइटम ले लेते हैं तो हमें इंडिविजुअल प्रोफेशनल प्लान में भी वो काम करना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि हमें बिज़नेस के लिए। लेकिन जब अगर आपने किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, जो कि होलसेल में हमने क्या करना होता है, हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ब्रांड अप्रूवल के लिए जो है ना आपको अपना अकाउंट बिज़नेस प्रोफेशनल प्लान बनाना होता है। इसको चूज़ करना होता है। क्यों? क्योंकि ब्रांड जो है वो आपकी इंडिविजुअली जो है ना इन्फॉर्मेशन डिटेल्स उसको नहीं एक्सेप्ट करता। इनफैक्ट अगर आप उसको अपने पर्सनल सिर्फ जीमेल आईडीज़ के साथ भी, अपने वकास नाम के साथ भी जीमेल बना के उसको मैसेज करोगे ना, उसको ईमेल करोगे, वो उसको देखेगा भी नहीं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा आपको। लेकिन अगर आपका कोई बिज़नेस का प्रोफेशनल ईमेल आईडी होगा ना, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा आपको, ठीक है? इसमें ये चीज़ आ जाती है। ये वाले पॉइंट समझ में आ गए? जी मैम। तो ये 3 तरह के प्लान्स हैं, एक है सिंपल इंडिविजुअल प्लान, ठीक है? और एक है प्रोफेशनल प्लान। प्रोफेशनल प्लान के अंदर मज़ीद 2 तरह के प्लान हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान और बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है? अगर हम लोगों ने किसी ब्रांड से अप्रूवल लेनी है और हमें कोई गेटेड ब्रांड मिल गया है, जैसे कि ये नाइकी हो गया, एडिडास हो गया या फिर डव हो गया, ऑब्वियसली इन ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए हम लोगों को परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर क्या होगा? फिर हमें बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान ही की तरफ जाना होगा। हम इंडिविजुअल की तरफ नहीं जा सकते। अगर हम चले जाएंगे इंडिविजुअल की तरफ तो वो ब्रांड जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है ना? ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और दिखाती हूँ। अच्छा, फिर हम लोग थे आ, अच्छा ठीक है, ये वाले पॉइंट समझ में आ गए ना इंडिविजुअल प्रोफेशनल और बिजनेस प्रोफेशनल में। अब वही चीज़ आ गई कि हम इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या कर सकते हैं। हम इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें चारों मॉडल पे काम कर सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई अनगेटेड आ जाता है ब्रांड, एग्जांपल है अनगेटेड ब्रांड आ गया है, तो हम होलसेल भी कर सकते हैं इसके ऊपर। हम लोग कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम प्राइवेट लेबल भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 या 3 महीने के बाद हम बिजनेस की तरफ शिफ्ट होके फिर हम प्रॉपर अपनी कंपनी के नाम से भी काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि उसमें आप प्राइवेट लेबल और होलसेल, ये दो आप चीज़ों आप लोगों ने बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में लेके जानी होती है। ड्रॉप शिपिंग, अच्छा आर्बिट्राज आप कर तो सकते हो इसमें भी, लेकिन आर्बिट्राज में ये होता है ना कि फिर एक तो ये कि वही कि हमें एलएलसी लेनी पड़ती है और सेकंड ये है कि हमें प्रॉपर जो है $40 हर महीने उसकी फ़ी पे करनी पड़ती है अमेज़न की। ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई आर्बिट्राज में इतना अर्न कर रहा है तो वो इस साइड की तरफ आ सकता है, उसमें इशू कोई भी नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, और ड्रॉप शिपिंग में भी ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग में अगर आप अच्छा अर्न, ऑब्वियसली अगर आप $12,000 तक पहुंच चुके हो तो फिर आप अच्छा ही अर्न कर रहे हो ना, फिर आप उसको अपने बिजनेस की तरफ लेकर आ सकते हो। फिर हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं कि ठीक है कोई नहीं, हम इतना कमा रहे हैं, इतना अर्न कर रहे हैं, हम $40 तो दे देंगे मंथली में ना, ऐसे हो जाता है, ठीक है? और ड्रॉप शिपिंग में जो होता है ना उसमें ये होता है कि 30 to 50% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आता होता है इसमें। अब आ गया कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जब हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं।
सबसे पहले आपका यूनिक एड्रेस होना चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, CNIC या आपका पासपोर्ट नंबर या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जो आपके घर का बिल जहाँ पे आप रहते हो, या फिर वो आ जाता है आपके पास। उसके बाद है इसमें बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं और फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को देखो सिर्फ। लेकिन क्या हमारे पास उसमें मतलब कोई ट्रांजेक्शन होनी चाहिए? नया अकाउंट हो तो क्या होगा, मसला होगा? नया अकाउंट एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स तो होनी चाहिए। ओके। अच्छा, यानी पुराना अकाउंट मांग रहे होते हैं। नहीं, इसमें ये होता है कि अगर आप 6 मंथ नहीं भी हुए, एग्जांपल है 3 मंथ्स हो जाए, चाहे 3 मंथ्स की आप लगा दो, 2 मंथ्स की लगा दो, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट चाहे आपकी खाली हो, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बैंक स्टेटमेंट आपकी क्यों चाहिए होती है? उन्हें बैंक स्टेटमेंट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उन्होंने आपका जो एड्रेस और डिटेल्स है ना, उसको वेरीफ़ाई करना होता है। यानी आपने जो अपना एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया है, आपके ईमेल, आपके पासपोर्ट या CNIC के ऊपर कौन-सा एड्रेस है आपका और आपकी स्टेटमेंट के ऊपर कौन-सा एड्रेस है आपका, उन्होंने इस चीज़ को देखना होता है। आपने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है, आपके सब एड्रेस जो है ना वो सेम होने चाहिए, ठीक है? यस, आई गॉट इट। मैं मीज़ान बैंक में आते थे लोग। मैम इसमें अमाउंट कितनी होनी चाहिए, मतलब कोई स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए जिसमें उनको अमाउंट मतलब स्टेटमेंट वो हमारी चेक कर सके? नहीं, हमें स्टेटमेंट में कोई अमाउंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए बस, चाहे वो खाली हो आपकी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है ना, आपकी जो डिटेल लिखी हुई है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को चेक करना है कि क्या ये उस CNIC या फिर पासपोर्ट के साथ मिलता है या नहीं मिलता है जो आपने वहाँ पे लिखे हुए हैं, या फिर जो आपने अपना एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे मेंशन किया है, उस एड्रेस के साथ ये एड्रेस होता है कि नहीं होता है। इसलिए हमने ख्याल रखना है कि ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस, यहाँ पे जो आपके एड्रेस आते हैं वो, और जो बैंक स्टेटमेंट में आपकी डिटेल में एड्रेस आता है वो सब सेम होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक हो एक भी गया। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जी मैम। और ये इनके आगे जो यूनिक लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब है कि ये चीज़ें सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होंगी, उसके बाद दोबारा आप इन नंबर्स और इन चीज़ों के ऊपर नया अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि जब आप अपना नया जी, अकाउंट ठीक है। बनाओगे तो फिर आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होंगी, ये चीज़ इसमें आ जाती है। यानी इसके ऊपर एक दफ़ा ही आपका सिर्फ अमेज़न का अकाउंट बन सकता है, इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते, ये चीज़ इसमें आ जाती है फिर। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि हमें 2 बैंक अकाउंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एक तो ये है कि आपने अपना बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसको आप लोग बाद में एडिट भी कर सकते हो, अपनी इस इन्फॉर्मेशन को आप चेंज भी कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं होता है। बाद में जब हम लोगों का चल पड़ता है, हमारा हो सकता है अकाउंट नंबर चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमने उसको भी 2 बैंक अकाउंट्स हमने अटैच करने होते हैं। वो कैसे अटैच करने होते हैं? एक आपने वो वाला अटैच करना है, अटैच तो हम एक ही करेंगे, बस थोड़ा-सा उसको ज़रा डिफरेंट वेज़ में ले जाएँगे। एक तो वो करना है जहाँ से अमेज़न आपसे पेमेंट डिडक्ट करेगा आपके अमाउंट से, ठीक है? जिसमें हमारे पास कौन-कौन से बैंक आ जाते हैं? मीज़ान बैंक है, फ़ैसल बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और चौथा कौन-सा है? एचबीएल भी कर रहा है। और HBL है, ठीक है ना? ये 4 बैंक हैं हमारे पास जहाँ से हम कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड हमने अब इंटरनेशनली हमारे पास आ तो जाती हैं, हमसे डिडक्ट भी हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि यूएस से आने के लिए ना फिर आपको पेपॉल की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्राइप की ज़रूरत पड़ती है। अब वो तो है नहीं हमारे पास, हम उसका क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक वाइज़ है, वाइज़ के अलावा हमारे पास पेयोनियर है, ठीक है? पेयोनियर से भी आप उसके नीचे आप चाहे अपना जैज़ कैश अटैच करो, इज़ी पैसा अटैच करो, चाहे अपना बैंक अकाउंट अटैच करो, कोई मसला नहीं है। वैसे तो ये भी न्यूज़ आई है कि पेपॉल और स्ट्राइप जो है वो पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं, बिल ये हो चुका है इनका, एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन ना लाइक हम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हो कुछ, पता नहीं 6 महीने साल बाद फिर से बंद हो जाए। बट हम लोग जब वो आ जाएगा तब हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और अगर नहीं आता है तो उससे पहले हमारे पास जो पाकिस्तान में है लाइक स्ट्राइप हो गया, सॉरी वाइज़ हो गया, पियोनियर हो गया, और भी बहुत सारे बेतहाशा हैं जिनको आप लोग अपने बैंक के साथ अटैच करते हो। और फिर जो अमेज़न ने आपको भेजने होते हैं आपके
आपकी प्रॉफिट कह लो या आपका जो भी कह लो, वो अमेज़न फिर उनके थ्रू आपके अकाउंट में भिजवाता है यहाँ पे। ठीक है? गॉट इट? ये मिस्टर बैंकर प्लीज़ ज़रा इस चीज़ को थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए आप। जी मैम, बिल्कुल इसमें जो है वो पेमेंट का हमारा जो है वो अलग होता है सिस्टम और रिसीविंग का जो है वो पेमेंट सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, लेकिन ये सेम बैंक के थ्रू भी हो सकता है और सेम अकाउंट के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा-थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहा हूँ। जब मैं मीज़ान बैंक में था, तो हुँ। मेरे पास लोग आते थे और मुझसे ही स्टेटमेंट निकलवाते थे हुँ, कि हुँ। हमें अमेज़न में अकाउंट खोलना है, मैं स्टेटमेंट निकाल वो अब मुझे क्लियर हुआ कि क्यों माँगते थे वो क्यों मुझसे माँगते थे? स्टेटमेंट। होगा तो सेम क्योंकि ही, लेकिन वो ये होगा ना कि फिर आपको अपना पियोनियर या उसको इस मीज़ान के साथ इसी इसी अकाउंट के साथ अटैच कर देना है एग्ज़ैक्टली वो आपको बस। पियोनीर के लिए जो है ना वो हाँ। बेस्ट जो रहता है एचबीएल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। मीज़ान चूँकि इस्लामिक बैंक है ना, वो हुँ। थोड़ा-सा इन चीज़ों से रिलक्टेंट होता है अच्छा, यानी और मैंने अपना अकाउंट नया बनवाना है, फिर मैं ना खुलवाऊँ मीज़ान में? मैं सोच रही थी मैं मीज़ान में अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है ना, हाँ, तो वो ना करवाएँ। मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत इश्यूज़ हाँ, देखे हैं इसमें कि लोगों की पेमेंट आती नहीं है। फिर एचबीएल ठीक है ना? हाँ, एचबीएल इज़ बेस्ट और आप मैं तो कहता हूँ आप दोनों अकाउंट एचबीएल में ही खुलवाएँ। क्योंकि मेरा एक तो फ़ैसल बैंक में है ना, मेरा फ़ैसल बैंक में है, जी, अब मैं जी। एक और अपना करवाना चाह रही थी, तो वो मैं सोच क्योंकि रही इस थी कि वो मैं किसी दूसरे इस से सिस्टम करवा के लिए लूँ। ना कन्वेंशनल बैंक बेस्ट हैं। इस्लामिक बैंकिंग के या तो सिस्टम अभी इतने ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, हुँ, या जो है उनकी वो सूद वगैरह और पेमेंट और काफ़ी कटौतियाँ वगैरह की वजह से ना उनकी मामलात काफ़ी डिफरेंट हैं। हुँ, लेकिन जी। एचबीएल इज़ बेस्ट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज़ मोर मतलब ज़्यादा अच्छा है उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, ये भी अच्छा हो गया। हमारी ये डिस्कशन भी हो गई। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों ने जब अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, तो किस तरीके से हमने लेके चलना है, कौन-कौन से हमारे पास सेलिंग प्लान्स हैं, 2 प्लान्स हैं, उन 2 प्लान्स के अंदर हमने कैसे काम करना है और उन 2 प्लान्स के अंदर मज़ीद कौन-कौन से प्लान्स हैं, हमने कौन से मॉडल के लिए किस प्लान की तरफ हम लोगों ने जाना है, ये चीज़ भी हो जाएगी। इंडिविजुअल में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी सारी, बिज़नेस में आपके सारे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन जाएगी, प्रोफ़ेशनल अगर आपने ब्रांड से अप्रूवल लेनी होगी तो उसके लिए आपको प्रोफ़ेशनल अपना जो एड्रेस है, जीमेल है, उससे आपको मेल करनी होगी, तो ही वो रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज़ वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। फिर इसमें आ जाते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए भी और बिज़नेस के लिए भी वो एक ही चीज़ है, सेम है, ठीक है ना? वो बस आपका सिर्फ़ ये होगा कि यहाँ पर आपके बिज़नेस का एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर, प्रोफ़ेशनल ईमेल होगा और बाकी स्टेटमेंट वग़ैरह और बैंक की सब आपके ऑफ़िशियल लगेंगी, आपकी बिज़नेस की अटैच होंगी यहाँ पर, सिर्फ़ यही चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है? ये हो गया, समझ में आ गया? जी मैम, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मुझे थोड़ी-सी क्लैरिटी चाहिए थी मैम, आपने हम जो अभी डिस्कस किया बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान, हुँ, यानी जब हम बिज़नेस का डिस्कशन करेंगे या बिज़नेस का अकाउंट खोलेंगे, तो उसमें जो एड्रेस होगा, वो हमें एलएलसी जो हम वहाँ खोलेंगे अकाउंट या बिज़नेस हुँ, जनरेट करेंगे वहाँ पे, एग्ज़ैक्टली, तो हमें वहाँ का एड्रेस देना होगा। वहाँ का देना होगा, हाँ। ओके, तो वो हमें एड्रेस कैसे मतलब अरेंजमेंट होगी, किस तरह से खुलेगा वो? वो जब आप लोग एलएलसी लोगे ना वहाँ से ऑब्वियसली आप खुद तो नहीं ले सकते ना, आपको तो नहीं पता ना जी, कैसे जी। लेनी है। तो उसके लिए डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, हमारे पास भी कंपनीज़ हैं ऑब्वियसली। अगर आप हमारे साथ ही अटैच होते हो, ठीक है ना, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो हम लोग आपको करवा के देंगे, हम आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट करवा देंगे, कॉन्टैक्ट आप हम आपका ओके। करवा देंगे। फिर ये कि ये जो टूल प्रोवाइडर है हमारा समीर टूल के ग्रुप में, इसकी भी कंपनी है, ये भी ये सब काम करते हैं। ये करता है ये ओके। इसका भी है एक सेटअप वहाँ पे ना, तो हमारे पास इट्स जस्ट काफ़ी लाइक लोग हैं। स्पॉन्सर होता है कि वहाँ से कोई स्पॉन्सर हमें करेगा तो हम उसकी बेस पे हाँ, अकाउंट इसी तरह खोलेंगे। से होता है ये, तो वो हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। वो इतनी प्रॉब्लम ओके, नहीं होती है उस चीज़ की, ठीक है ना? ओके, वो हो बिल्कुल जाता है, ठीक है। मसला हो जाता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर मैम हमारे एक पास क्वेश्चन है ब्याज। कि हाँ, बोलें, बिजनेस एक्सक्यूज मी मैम बोलो, बोलो। मैम बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में हमारी कितनी अमाउंट जो हमें हमारी डिडक्ट होगी उसके लिए अमेजोन पे? $40। देखिए ये $40 जो है ना ये हर महीने होंगे, हर मंथ में होंगे, आपकी सेल हो हर मंथ ना हो, ये $40 आपके लाज़मी डिडक्ट होने हैं हर मंथ, ठीक है? बिज़नेस प्रोफ़ेशनल में। और इंडिविजुअल में होगा कि सिर्फ़ एक दफ़ा होगा, सबसे पहले जब हम अकाउंट बनाएँगे अपना और उसके बाद जब हमारी सेल होगी तो फिर सेल के ऊपर डिडक्ट होते रहेंगे। यानी हर आइटम के ऊपर अगर आपका एक एग्ज़ाम्पल है कि हम लोग एक ये शू ले लेते हैं, एक ये शू बॉक्स आपका सेल होता है, तो इसके ऊपर डिडक्ट होंगे, जी हर मैम ठीक महीने है। नहीं होंगे। लेकिन बिज़नेस में क्या है कि बिज़नेस में हर महीने होंगे, ठीक है? तो ये होलसेल की समझ में आ गई अच्छी जी तरह मैम, से? ठीक है। जी मैम। ठीक है ना? अब आप लोगों मैडम ने एक जरूर
जनरल क्वेश्चन है कि लेट्स से अगर हमारी एक अमाउंट फिक्स कर लें, लेट्स से एक सेल हुई है, तो नेट हमें पाकिस्तान में हमारे अकाउंट में थ्रू पायनूर के बाद फिर जैस कैश हो या बैंक हो, हाँ, हाँ। उसमें कितने पहुंचते हैं? कुछ आपका एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन है इसमें? कितने? लेट्स से अगर 1 लाख की सेल हो रही है तो हमें 85,000 मिलते हैं, मतलब ऐसे ही होता डिडक्शन है। चार्जेस, बैंक चार्जेस। ऐसे ही होते हैं, तकरीबन इतने ही होते हैं, क्योंकि टैक्सेस वगैरह भी तो हमारे होने होते हैं ना, तकरीबन इतने ही होते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा, हो, ज़्यादा मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो इतनी अंदर की बातें होती हैं ना, ये क्लाइंट्स भी नहीं बताया करते हैं। ये हमें पता भी नहीं होती है इस चीज़ की। हम हाँ, लोग ये हाँ, ट्रांजैक्शन बेस होती है जी। एग्ज़ैक्टली। और इसके अलावा जब हम लोग आपको अकाउंट्स भी दिखाएँगे ना, तो वो अकाउंट्स भी लाइक इस तरह से होंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, क्योंकि वो भी कॉन्फिडेंशियल होता है। तो वो क्लाइंट जो हैं वो नहीं देते हैं अपना असेस नहीं देते हैं किसी को शो करवाने के लिए भी। उसमें फिर ये होता है कि जो हमारे साथ जो हमारे अपने बंदे होते हैं ना, वो कोई ना कोई एक तस्वीर आती हो ना, चोरी तस्वीर खींच के तो फिर भेज देते हैं दिखाने के लिए स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ आती है। बाकी ये है कि प्रॉपर हम लोगों का काम स्टार्ट हो चुका है अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारे पास खुद मेरे पास अब काफ़ी अकाउंट्स होंगे कि मैं आप लोगों को वो शो करवा सकूँगी। ठीक है ना? तो हमारा जो है एक तरह से देखा जाए होलसेल आज ख़त्म हो गया है। अभी ये आईपी कंप्लेंट्स हैं, मैं ये अभी नहीं करवाना चाह रही हूँ। मैं ये आपको करवाऊँगी या अभी करवा दूँ? 2 हमारे और हैं, या आज के लिए इनफ है? मैम आज के लिए एनफ है मेरा ख़्याल में आज के लिए मुझे इनफ वर्किंग है। है। हाँ, नहीं, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की ना अभी, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की होलसेल जी की। मैम, अभी अब काफ़ी आगे प्रैक्टिस में तो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली आगे 4 डेज़ जो है ना, अब आप लोगों ने कीपा के ऊपर प्रैक्टिस करनी है अपनी, और आप लोगों ने होलसेल की प्रोडक्ट्स निकाल के लेकर आनी है। ठीक है? इस चीज़ का ख़्याल रखना है अब आप लोगों ने। और मैंने सबसे क्वेश्चंस पूछने हैं फ्राइडे को। आप समझ लो चाहे आपकी ये असेसमेंट है या जो भी है, मुझे सबकी तरफ से आंसर चाहिए। सिर्फ़ ये 2-3 लोग नहीं चाहिए सिर्फ़। ओके? इंशाल्लाह ठीक हो गया मैम।